हमारा बहुत सारा टाइम किचन में ही स्पेंड होता है। तो अगर हमारा किचन वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और हम सारी चीज़ें अगर इस तरह से रखेंगे कि हमारा जो काम है वो टाइम पे ख़त्म हो जाए और हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट ना लगाना पड़े। आज के वीडियो में आपके साथ किचन को ऑर्गेनाइज़ करना और छोटी छोटी चीज़ें किस तरह से हम आसानी से रख सकते हैं जो हमको सामने के सामने मिल जाए और हमारे जो काम है वो आसान हो जाए। एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई रियली होप कि ये सारे टिप्स आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखने में काम में आएंगे और आपका भी काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। हेलो गाइज, नमस्ते एंड वेलकम बैक। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही अच्छी रेसिपी से। क्रीम चीज़ हम लोग हमेशा मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन बाहर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। आपको घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ आप इजीली 2 मिनट के अंदर इसे बना सकते हैं। कल मैंने दूध बॉईल किया और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया था और दूध को फाड़ के मैंने उसे जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल के फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने पनीर घर पे ही बना लिया है। आप बाहर मार्केट से भी ला सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें मैंने 2-3 चम्मच कर्ड मिला दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सीजनिंग डालनी है, जैसे कि कोई भी इटालियन सीजनिंग, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक पेपर ये सब अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा और आपका जो क्रीम चीज़ है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और इसका जो टेस्ट है ना वो मार्केट के क्रीम चीज़ से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये फ्रेशली हमने घर पे बनाया है। सारी चीज़ें फ्रेश है, पनीर भी घर पे ही बना है और कर्ड तो आप घर पे भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से जो चीज़ें आपको बहुत कॉस्टली मिलती है ना मार्केट में, वो आसानी से घर पे बन जाएगी और उसमें देखिए क्वालिटी में भी आपको फ़र्क लगेगा। इसको किसी भी बाउल में डाल दीजिए, अच्छे से एयर टाइट वाले किसी भी बॉक्स में आप इसे टाइटली बंद करके रख सकते हैं। और इसको मैं फ्रिज में ना, जो चिल ट्रे होता है, चिल ट्रे में मैं जितने भी पनीर या चीज़ से कोई भी रिलेटेड चीज़ें रहती है तो मैं चिल ट्रे में रखती हूँ। तो उससे ये काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। और ये बिल्कुल जैसे आप मार्केट का क्रीम चीज़ स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ब्रेड या किसी भी पराठे वगैरह में इसे स्प्रेड करके खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा। नॉन स्टिक पैन भी किचन में हमारे बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो मेरे पास तो 2-3 नॉन स्टिक पैन्स हैं, एक डोसे का तवा है और ये वाला एक नॉन स्टिक पैन है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। और ये चिपकती नहीं, तो ईज़ी हो जाता है इसमें कुकिंग करना। लेकिन इसे मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और बार बार ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद नहीं पाते हैं। तो इसको मेनटेन करने के लिए, ताकि ये कई सालों तक चले, इसको जब आप वॉश करते हैं ना, तब अगर ये गर्म हो तो आप इसे या तो गैस पे ही रहने दीजिए या गैस से उतार के आप अपने काउंटर टॉप पे इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप इसे वॉश करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें लगा हुआ है वो पूरा निकल जाएगा। और फिर आप इसे ना किसी भी सॉफ्ट ब्रश से वॉश कीजिए, बहुत ज़्यादा स्क्रब मत कीजिए। गर्म पानी डालने से आपको बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये ख़राब नहीं होगा और सालों साल आप इसे यूज़ कर पाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई हो, पैन हो या तवा हो, आप सेम तरीके से इसे वॉश कर सकते हैं और लंबे समय तक इसे यूज़ भी कर सकते हैं। किचन में एक और चीज़ है जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल या फिर जो क्लिंग फिल्म होता है। और इनको यूज़ करके हम ऐसे ही ओपनली रख देते हैं, क्योंकि जब इनको हम निकालते हैं ना बॉक्स से, तो इसके बॉक्स ख़राब हो जाते हैं और इन्हें ऐसे ही रखना पड़ता है। लेकिन इसमें भी डस्ट जमता है और फिर हम इसे अपने फूड को रैप करने में या फिर किसी भी बाउल को रैप करने में यूज़ में लाते हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारे फूड के साथ। तो इसको आप सेफली रख सकते हैं। जैसे एक मेरे पास ये छोटा सा शॉपिंग बैग था, और अगर आपके पास ऐसे बैग नहीं है तो आप बड़े शॉपिंग बैग को साइड से कट करके स्टिच करके भी ऐसे शॉपिंग बैग बना सकते हैं। और ये इन सब चीज़ों को रखने के काफ़ी काम में आएगा। तो इसको मैंने ऐसे टाई करके रख दिया है और इससे इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा और फिर आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। हम लोग खाना बनाते टाइम पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, किचन भी साफ़ रखते हैं, तो ये सारी चीज़ भी ओपनली क्यों रखें, इनको भी आप कवर करके रखिए। तो ये जब फूड से कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्लीन रहेंगे, इनमें डस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे शॉपिंग बैग्स नहीं हैं और आप ऐसे बैग्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो और एक सिंपल ऑप्शन है, ये बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हैं और इसको रैप करके रख सकते हैं।
आपके साथ ऐसे ऑप्शन शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है और सिंपल भी है, और फिर ये डेली यूज़ करने में आपको इजी भी रहेंगे। बटर पेपर की हेल्प से आप इसे पूरी तरह से कवर करके ऐसे रोल कर लीजिए और इसको दोनों साइड से अंदर इसको टक कर दीजिए जो एक्स्ट्रा पेपर है। इससे ये जो फॉइल है ना ये कवर्ड रहेगा और बटर पेपर बहुत जल्दी फटते नहीं हैं, तो ये आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी फॉइल आप यूज़ करते हैं उनको ज़रूर से कवर करके रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है बट इसमें काफ़ी सारा डस्ट सेटल हो जाता है और फिर उसी चीज़ को हम लोग फूड रैपिंग के लिए यूज़ में लाते हैं। बाकी चीज़ों में जब हम साफ़ सफाई को मेंटेन करने में इतना एफ़र्ट लेते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी आप कवर करके रखिए, जिससे कि आप फूड को जब फूड में रैप करने के लिए इसे यूज़ करेंगे तो आपका फूड भी सेफ़ रहेगा, साफ़ सफाई एंड हाइजीन दोनों ही मेंटेन होगी। मैंने आपके साथ अपने किचन में यूज़ होने वाले कंटेनर शेयर किए थे जो कि ग्रोसरी वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये जो कंटेनर है इसे मैं यूज़ करती हूँ ग्रोसरी रखने के लिए, बट इसमें मैंने कुछ टाइम पहले बिस्किट्स रख दी थी। तो बिस्किट रखने के लिए ये कंटेनर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर ना बिस्किट के अंदर मॉइस्चर चला गया, हवा चली गई और जिससे कि ये बिस्किट्स ख़राब हो गई। उसके कंपैरिजन में मैंने ये वाला एक बहुत ही सस्ता सा प्लास्टिक का बॉक्स लिया था जिसको मैंने बिस्किट रखने के लिए यूज़ किया, और ये 1 महीने से बिस्किट रखी हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। और ऐसी जो बिस्किट पैक होके आती है जैसे मारी बिस्किट, अगर आपने एक बार पैकेट खोल लिया तो ये हवा में एक्सपोज हो जाती हैं और बहुत जल्दी से इनमें मॉइस्चर आ जाता है और सॉफ्ट हो जाती है। तो ये वाले बॉक्स में मैं रख रही हूँ करीबन 1 मंथ से, तो ये बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं गया है, सॉफ्ट नहीं हुई है। अदरवाइज़ ये जो दूसरा कंटेनर है ये ग्रोसरी रखने के लिए अच्छा है, और मुझे ये वाला कंटेनर बिस्किट्स और कुकीज़ रखने के लिए काफ़ी अच्छा लगा। ऑयल के काफ़ी सारे डिस्पेंसर हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, जहाँ कहीं भी रखते हैं वहाँ पे इनके स्टेन्स पड़ जाते हैं और वो सरफेस हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। उसके लिए आप ऐसे पुराने अपने कोई भी लिड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बॉटल टूट जाती है उनके लिड आप संभाल के रख दीजिए। ये लिड ना काफ़ी यूज़ में आते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट भी यूज़ किया है ऑयल की बॉटल रखने के लिए। इसमें ये मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है मैंने, और इसको नीचे मैंने प्लेट रख दिया है, तो जो मेरा रैक है उसका जो सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा और बार बार मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे जो स्टील के ऑयल डिस्पेंसर्स हैं उनके लिए मैं ये लिड यूज़ करूँगी। और ये भी देखिए फ्री में ही आपको मिल गए। आपके घर में ऐसे बहुत सारे लिड या फिर किसी भी बॉक्स के, जैसे प्लास्टिक के भी कंटेनर आते हैं, फूड उसमें आता है, हम लोग कई बार बाहर से ऑर्डर करते हैं, उनके लिड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डिस्पेंसर को अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपके साफ़ सफाई का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग अपने किचन को सेट करते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन कई बार ना बहुत सारी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं। अगर आपके सिवा किचन में और कोई नहीं आता है तो ये आपके लिए इजी है फाइंड आउट करना, क्योंकि आपने ही इसे रखा है तो आपको याद रहता है। लेकिन कई बार हम लोग के दिमाग से भी ये स्लिप हो जाता है कि कौन से बॉटल में हमने क्या रखा है, और जब ये सिमिलर चीज़ें एक साथ रखी हुई होती हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, ये परमानेंट मार्कर है, और मैंने इनके लिड पे ना इनके नाम लिख के रख दिए हैं। जैसे ये इंस्टेंट कॉफ़ी है और फ़िल्टर कॉफ़ी है, दिखने में बिल्कुल सेम लग रही है। अगर इसमें लेबल नहीं करेंगे तो आपको इसे स्मेल करके देखना पड़ेगा कि कौन सी फ़िल्टर कॉफ़ी है और कौन सी इंस्टेंट कॉफ़ी है। और इसके साथ साथ मैंने कोको पाउडर भी रखा था जो कि बिल्कुल इसी कलर का है, तो अगर कोई और आता है किसी को कॉफ़ी पीना है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना कि किस में कॉफ़ी रखी है, किस में कोको पाउडर रखा है, और फिर उन्हें सारी बॉटल्स ओपन कर करके स्मेल करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, वाइट टेप यूज़ कर लीजिए। लेबलिंग के लिए सस्ता ऑप्शन है, या फिर आप परमानेंट मार्कर से अपने जो बॉटल्स के लिड हैं उनमें भी आप नाम लिख के रख सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें मार्केट में आती रहती हैं जो कई बार हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होती है यूज़ करने में। ये पुराने टाइप के जो लाइटर्स हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फिर इन्हें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। मैंने ये वाला लाइटर लिया है, ये इलेक्ट्रिक लाइटर है और ये बैटरी से चलता है। इसे मैं लास्ट 3 से 4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा इसे किचन में।
आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले शेयर नहीं किया था। और इसको आप बस ये स्विच ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। और इसकी जो बैटरी है 3-4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके साथ आपको एक चार्जिंग केबल भी मिलेगा और इसको यूज़ करना जो पुराने लाइटर है ना उसके कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। कुछ इस तरह की चीज़ें अपने किचन में ज़रूर रखना चाहिए जो कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने में और जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होती है, तो आपको ना बार बार इनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी हैंग करके भी रख सकते हैं। तो अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक और बहुत ही अच्छी सी चीज़ मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, ये है केक होल्डर। कहीं भी हमें बाहर केक कैरी करके लेके जाना पड़ता है तो काफ़ी मुश्किल होती है, तो इसमें अगर आप अपने केक को रख देंगे तो इसे होल्ड करके लेके जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये ना आप ऊपर से भी होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ ये अच्छे से लॉक हो जाता है और कोई भी चीज़ गिरती नहीं है। इसमें आप दूसरे फूड आइटम्स भी कैरी कर सकते हैं और घर में आप इसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। किचन की दूसरी चीज़ें तो साफ़ करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो हमारे ग्राइंडर्स होते हैं उसके अंदर ऐसी गंदगी जम जाती है, कभी डस्ट जम जाता है, कई बार इसमें कुछ कुछ चीज़ें गिर भी जाती है जब हम ग्राइंड करते हैं, स्पेशली लिक्विड चीज़ें। तो इसके लिए आप एक कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा पतला होगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इस कपड़े में मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, खाने का ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा सा लेना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर इस कपड़े को आपको हल्का सा गीला करना है। मैं कपड़े को बहुत ज़्यादा गीला इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया तो मशीन्स ख़राब हो जाती हैं और फिर थोड़ा सा ये रिस्की है इसको वापस से यूज़ करना, इसलिए कम से कम आप इसको गीला कीजिए, हल्का सा गीला करना है। तो आप इसे जैसे जैसे क्लीन करते जाएंगे तो जो भी गंदगी है ना वो इसमें चिपकती जाएगी। और ऑयल लगाए हैं तो और भी अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ पे फोर्क यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ईजी होगा इसको स्क्रब करना अंदर के साइड में, क्योंकि इसका जो ब्लेड है उसके पीछे नीचे के साइड में काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम जाती है। तो धीरे धीरे आप इसमें फ़ोर्क में कपड़े को इस तरह से लपेट के अच्छे से क्लीन कर लीजिए, चारों तरफ से अंदर के साइड से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा गंदा ना हो और आपको अपना जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, तो आप इसको बीच बीच में क्लीन करते रहिए। अगर हम इसे महीनों तक क्लीन नहीं करेंगे ना तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग में। तो थोड़ा थोड़ा दिन में आप इसको क्लीन करते रहिए। और अगर आपके सामने ग्राइंड करते समय कुछ लिक्विड गिर जाता है, कुछ मसाले गिर जाते हैं, तो उसी टाइम पे आप उसे रिमूव कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा ये जो गंदगी है ना इसके अंदर नहीं जमेगी। बहुत ही इजी तरीके से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। फिर आप इसको ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। सुंदर जो कॉफ़ी मग्स होते हैं थोड़े से बड़े वाले और जो बाउल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कॉफ़ी या टी पीने के लिए नहीं, कई सारी दूसरी जगह में भी आप इसे छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप कोई भी दूसरा सामान लेते हैं तो उनका यूज़ आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख लीजिए कि ये कितनी जगह पे यूज़ आ सकता है। ऐसे में जब भी हम कोई सामान ख़रीदते हैं, और जैसे अगर ये कॉफ़ी कप्स हैं, इसे मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ कॉफ़ी या टी के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मली दूसरे कप्स में पी लेते हैं जो रेगुलर यूज़ में हैं, तो इनको दूसरी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये टॉल कप है, इसको मैं स्पून्स रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अगर डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो स्पून एंड फोक्स रख दीजिए, इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, या फिर आप किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइज़र ये सारी चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। कप के साथ साथ ऐसे जो बाउल्स होते हैं ना, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और कीज़ वगैरह रखने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं और सुंदर भी दिखते हैं। जैसे अगर आप कहीं भी अपने कीज़ फेंक रहे हैं, मिसप्लेस होने का डर रहता है, ऐसे बाउल्स यूज़ कर लीजिए और आप इसे अपने डोर के पास, एंट्री के पास रख सकते हैं, जहाँ पे आप बाहर से आते से ही इसमें कीज़ वगैरह डाल सकते हैं।
ये छोटे छोटे से तरीके जो कि सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी काम में आ सकते हैं। आप इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।